शहर का नाम नूरपुर था, लेकिन वहां रहने वाले राहिल की जिंदगी में कोई रोशनी नहीं थी। उसके लिए दुनिया एक ठंडी और बेरहम जगह थी। उसके अब्बू अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और चाचा चाची ने उसे सिर्फ इसीलिए पाला था ताकि वो उनके काम आ सके। राहिल का मानना था कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसकी सोच ने उसे इतना कड़वा बना दिया था कि लोग उससे बचने लगे थे। वह एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था जहां मालिक अक्सर उसे डांटता था। उसकी जिंदगी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक रात जब राहिल अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी बुजुर्ग खड़ा था। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, क्या मुझे थोड़ी देर बैठने की इजाजत मिलेगी? राहिल ने सर हिलाया और उन्हें अंदर आने दिया। बुजुर्ग ने एक मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी में अगर रोशनी चाहिए तो सोच बदलो, सोच बदलोगे तो तकदीर बदल जाएगी। राहिल ने खींचते हुए कहा, बातें बनाना आसान है, मेरी तकदीर ही खराब है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम साबित कर दो कि तुम्हारी सोच से कुछ नहीं बदलता तो मैं तुम्हें सोने से भरी एक संदूक दूंगा, लेकिन अगर मैं सही हुआ तो तुम अपनी सोच बदलने की कोशिश करोगे? राहिल हंसा, अगर सच में मेरी सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। बुजुर्ग ने एक काली किताब उसकी तरफ बढ़ाई। इस किताब में तुम्हारे सवालों के जवाब है, लेकिन इसे सिर्फ रात के तीसरे पहर पढ़ना। रात के तीसरे पहर जब पूरी दुनिया सो रही थी, राहिल ने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी सोच से बनती है। अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि यह सच नहीं है तो 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी, एक दिन के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो, चाहे कुछ भी हो जाए। राहिल ने सोचा, मुझे क्या नुकसान है, आज सिर्फ अच्छी बातें सोचूंगा। वो फैक्ट्री पहुंचा जहां मालिक हमेशा उसे डांटता था, लेकिन आज उसने सोचा शायद मालिक पर भी कोई दबाव होगा। उसने पहली बार उसे हंसकर सलाम किया। मालिक हैरान रह गया और पहली बार राहिल से नरमी से बात की। राहिल को लगा कि कुछ बदल रहा है। दूसरा इम्तिहान, 1 हफ्ते तक अपनी हर मुश्किल में अच्छा देखने की कोशिश करो। राहिल की जेब से अचानक पैसे गिर गए और एक भिखारी ने उठा लिए। गुस्से की जगह उसने सोचा, शायद इसे मेरी जरूरत से ज्यादा जरूरत हो। अगले ही दिन उसे फैक्ट्री में प्रमोशन मिल गया। यह वही मालिक था जो उसे बेकार समझता था, लेकिन अब उसकी मेहनत को पहचान रहा था। तीसरा इम्तिहान, राहिल बचपन से अंधेरे से डरता था, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वो अंधेरे से लड़ेगा। वो एक रात कब्रिस्तान गया और वहां बैठा रहा। पहले दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ उसके दिमाग में था। राहिल की सोच बदल चुकी थी। अब वो किसी भी चीज को नकारात्मक रूप में नहीं देखता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। कुछ ही महीनों में उसने फैक्ट्री छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। लोग जो कभी उससे बचते थे अब उसे इज्जत देते थे। एक दिन जब राहिल अपने ऑफिस में बैठा था, वो बुजुर्ग फिर से आए। क्या अब भी लगता है कि सोच से कुछ नहीं बदलता? राहिल ने हंसते हुए कहा, अब मुझे किसी सोने की संदूक की जरूरत नहीं, मैंने असली खजाना पा लिया है, अपनी सोच पर काबू। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, याद रखना, सोच बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा। और यह कहकर वो गायब हो गए। कहानी हमें सिखाती है, अगर जिंदगी में रोशनी चाहिए तो अपनी सोच बदलो। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।